ओके। सो आज हम इफ़ कंडीशन पढ़ेंगे और इफ कंडीशन के जी बारे में जानेंगे। ये होता क्या है, हमारे जितने भी एक्सेल फार्मूला करते हो, जो लॉजिकल हमारे माइंड में जो आता है कस्टमाइज, जब हम फार्मूला बनाना चाहते हैं तभी जी हमें जी इफ़ का यूज करना चाहिए। सो जब हम जी कस्टमाइज फार्मूला बनाते हैं, सिर्फ इफ़ कंडीशन नहीं आएगा, उसके साथ साथ ऐसे सिचुएशन भी आएगा, हम वी लुकअप, इफ़ कंडीशन, फिल्टर, एक्स लुकअप सब एक साथ लगाएंगे। क्योंकि जितना भी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होगा द आवर कंडीशन, उतना फॉर्मूला ऐड करना पड़ेगा उसके हिसाब से। सो ठीक है हम सर। पहले इफ कंडीशन समझेंगे, उसके बाद जब हम एडवांस फार्मूला सीखेंगे, वहाँ पे हम कैसे कस्टमाइज फार्मूला बनाते हैं वहाँ पे सीखेंगे। ओके। सो ठीक है सर। अभी मैं कुछ डेटा लिया हूँ। जैसे कि मेरे पास कुछ एम्प्लॉय का नाम है और उनका सेल्स अमाउंट मेरे पास है, एंड जी मैं चाहता हूँ कि उनका उनको मैं कुछ कमीशन दूँ। ओके। सो रियलिस्टिक मेरा कुछ कंडीशन है, जैसे कि अगर आप जी इस महीने 30,000 का सेल किए हैं टोटल वैल्यू, तो मैं आपको 10% कमीशन देने वाला हूँ। राइट। अगर आप 30,000 नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको कुछ नहीं देना, एज ए कमीशन मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ। ओके। तो ये हमारा कंडीशन, ये होता क्या है, हम अभी सोच रहे हैं, राइट, मुझे ऐसा चाहिए। तो जी। पहले कभी आप इफ कंडीशन किए हैं? नहीं सर, इतना किया नहीं, इतना समझ भी नहीं आया ना एक। ठीक है। टेक्निकली मैं बहुत कम डेटा लिया हूँ। जब आप काम करोगे तो वहाँ पे 1,000 लाख भी डेटा रहेगा। तो जनरली अगर हम यहाँ पे मैनुअली देखेंगे तो ये दोनों एलिजिबल है कमीशन के लिए, क्योंकि 30,000 से ज़्यादा, 30,000 और 30,000 से ज़्यादा जो भी किए हैं हम उसको 10% देने वाले हैं। तो ये दो जो एम्प्लॉय है वो एलिजिबल नहीं है। ये समझ में आ रहा है आपको? जी हाँ जी। तो हम इसको फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे, जैसे कि हम फार्मूला लिखते हैं प्लस और इक्वल साइन के साथ। सो मैं यहाँ पे प्लस लिख लिया, एंड अभी मैं लिख रहा हूँ इफ़। अगर इफ़ लिखोगे ऑटोमेटिक इफ़ जितने भी इफ़ में फार्मूला है वो आ जाएगा। तो पहला वाला हमें चाहिए। तो इफ़ लिखने के बाद हम टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद होता है क्या है, ऑटोमेटिक ओपन ब्रैकेट हो जाता है। सो अभी जब हम फार्मूला लिखते हैं, जो नीचे जो हाईलाइट करता है, राइट, वो बोलता है कि इसके हिसाब से आप लिखो फार्मूला, उसको हम समझते हैं। तो पहले लिखा है जी लॉजिकल टेस्ट, मतलब आप क्या लॉजिक लगाना चाहते हो। तो मैं फार्मूला को कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा सेल वैल्यू 30,000 या उससे ज़्यादा हो तो मैं 10% देना चाहता हूँ, अगर नहीं तो मैं 0 देना चाहता हूँ। तो मैं सेल अमाउंट जो है यही है, मैं सिलेक्ट कर लिया। इफ़ सेल वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर 30,000 हो या 30,000 से ज़्यादा हो तो उनको हम 10% देने वाले हैं। तो हमने क्या लिखा, D11 मतलब सेल्स अमाउंट इक्वल्स और ग्रेटर देन, बिकॉज 30,000 हो या उससे ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 30,000। तो हमारा जी लॉजिकल टेस्ट बन गया अभी। जी इसको समझ पा रहे हो आप? जी 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 जी। अगर हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया एज पर फार्मूला, तो हम उसके बाद कॉमा लगा देंगे। तो मैंने अगर कॉमा लगाता हूँ, होता क्या है, सिस्टम एक्सेल आपको हमें पूछ रहा है अगर आपने जो भी लॉजिक लिखा है अगर सही हुआ तो आपको क्या चाहिए। अगर सही हुआ तो मैं कहता हूँ कि आप 10% लिखो, 10 लिखो। ओके। अगर वैल्यू इफ ट्रू, अगर हमारा ए वाला हो गया तो हम कॉमा दे देंगे। कॉमा देंगे तो नेक्स्ट एक्टिवेट हो जाएगा। अगर वो कंडीशन वो फुलफिल नहीं हो रहा है, ओके, अगर कोई क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है तो क्या लिखना है, मैं बोल रहा हूँ सिस्टम को आप 0 दे दो। इतना समझ में आया आपको? जी 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 जी। अगर हमारा फार्मूला सारे हो गया तो हम क्या करेंगे, उसको क्लोज कर लेंगे, मतलब क्लोज ब्रैकेट दे देंगे, उसके बाद एंटर कर लेंगे।
क्या आ तो गया? जीरो आ गया। क्यों आया जीरो? क्योंकि सर ये इसका सेल इतना नहीं है ना, हाँ, सेल वैल्यू तीस जो हजार या टारगेट है 30 से हमारा उसी, अबव नहीं है। वो उतना नहीं किया है, इसलिए हम उसको हम्म कुछ नहीं हम्म देने हम्म, वाले हैं। तो फार्मूला हम ड्रैग कैसे ठीक। करते हैं? नीचे कंट्रोल सी करो, कॉपी हाँ, करो, नीचे आओ, सिलेक्ट करो कंट्रोल। जहाँ तक आपको ये पेस्ट करना है, एंटर करवा दो, आ जाएगा। राइट, देखिए हम जो मैनुअल चेक किए थे, ये एलिजिबल है, ये भी एलिजिबल है, ये भी एलिजिबल है, ये भी एलिजिबल है, ये भी एलिजिबल है। राइट, ये सर। अगर उसमें मैं और एक कंडीशन डालता हूँ और आपको कहता हूँ आप मुझे बताएं, ओके? तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेस टेग 25,000 से ज़्यादा हुआ तो मैं 10% दूंगा, ओके? आप बताइए मैं कैसे लिख सकता हूँ? प्लस इफ कंडीशन इज ओके, इक्वल टू इफ कंडीशन ब्रैकेट सेल अमाउंट फिर इज इक्वल टू हाँ, ग्रेटर देन 25,000 कोमा 10% कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो अभी मैं नीचे ड्रैग कैसे कर सकता हूँ फॉर्मूला को? सर कॉपी करके कर दिया, नीचे नीचे तक, नीचे से सिलेक्ट करना ओके, नीचे तक E17 आगे और सिलेक्ट कर एंटर। लिया, हाँ अभी एंटर। आ गया। देखिए, एक से फर्स्ट बंदे को छोड़ के बाकी सब एलिजिबल है, क्योंकि सबका 25,000 या जी उससे ज़्यादा है। जी 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 जी। ये बेसिक आपको पता पता हुआ होगा। हाँ बेसिक पता लगता है। अभी थोड़ा और आगे जाते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। अभी इसको फोकस करेंगे। सो मैं यहाँ पे क्या किया, और एक फार्मूला ऐड कर दिया, मीन्स और एक कंडीशन ऐड कर दिया। जी अगर सेल वैल्यू, जो सेल्स अमाउंट है आपका, अगर आपने 30,000 तक किए हैं तो 10% मैं कमीशन देने वाला हूँ। अभी क्या है, जीरो कर दिया था जी। इसमें, मैं क्या बोला, सबको दिलाना कुछ कुछ कमीशन। हाँ हाँ अगर जी 30,000 तक सेल किए हो 10% मिलेगा। अगर 30,000 1 रुपये से 40,000 तक हुआ है तो आपको 15% मिलेगा। अगर 40,000 ज़्यादा हो तो 20% मिलेगा। ये हो गया हमारा कमीशन परसेंटेज। तो मैं बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। और तो हमने तो एक कंडीशन कर लिया, ये थोड़ा जो दो से ज़्यादा कंडीशन है तो कैसे करने हैं। तो मैं इक्वल ले लिया, ईफ ले लिया, ओके, जैसे हम फार्मूला लिखते हैं। अभी लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है, सो लॉजिकल टेस्ट के लिए मैं क्या करूँगा, अभी सेल वैल्यू ले लिया मैंने, राइट, सेल वैल्यू ले लिया। देन जी। अप टू 30,000 तो मैं क्या लिखूँगा, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और मतलब सर हम्म, 30 से कम होना चाहिए ना। 30 से कम होना चाहिए, 50,000 से अप टू कम, थर्टी हाँ। थाउजेंड अप टू 30,000। ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, लेस देन और इक्वल टू 30,000 ले लिया, उससे कम हो या एग्जैक्ट 30,000 हो। ओके, लॉजिकल रीजन हो गया। अगर ये हुआ तो मैं कितना दूंगा, 10, ओके। जी फिर अगर हम कॉमन डालेंगे ना तो अभी क्या दिखेगा, फॉल्स और क्लोज हो जाएगा, राइट। और दो स्टिल जी हमें और जी दो कंडीशन लिखना है ना, 15% का, 20% का। जी तो हमें जी क्या जी करेंगे, जी। यहाँ पे और एक इफ कंडीशन लगाएंगे। अभी कोमा लगा के एक और कंडीशन उस पे ऐड कर यस, सकते हो। अभी मैं क्या लिखूंगा, इफ सेल अमाउंट, इफ सेल अमाउंट लेस देन और इक्वल टू 40,000, देन मुझे चाहिए 15%
अदरवाइज मैं लिख रहा हूँ, हमें देना है 20। समझाता हूँ आपको ब्रेक करके फॉर्मूला। फार्मूला को थोड़ी देर समझाता हूँ मैं ओपन करके, ताकि अब देखिए हमारे पास 3 कंडीशन था, राइट। पहला वाला जी आसान है लगाने जी के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे जी ऑलरेडी जी सीख चुके हैं। तो दूसरा तीसरा हमें चैलेंज है। ओके, जी सो देखिए मैं ईफ ले लिया एज ए फार्मूला। D11 मतलब सेल्स अमाउंट अगर लेस देन और इक्वल टू, मतलब अप टू 30,000 अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, लेस देन और इक्वल टू। अगर 30,000 से ज़्यादा है तो ग्रेटर देन 30,000 ऐसे कमांड आता है। ओके, सो लेस, ये हो गया लेस वैसे देन अप टू अप टू हमें लिखना है तो लेस देन और इक्वल टू यूज कर दो। पहले, इक्वल टू बाद में। यस, ओके। सो मैं यहाँ पे 30,000 तक को लिख लिया। अगर कोई भी सेल अमाउंट 30,000 तक हो, मैं 10% दूंगा। और जब भी इफ कंडीशन यूज करते हो, 2 से ज़्यादा कंडीशन आ रहा है तो हमें अगेन इफ कंडीशन लिखना पड़ेगा। ठीक है। ओके, तो मैं फिर से इफ कंडीशन लिखा, ये हो गया सेकंड के लिए, सेकंड कंडीशन के लिए यहाँ तक। जैसे हम फर्स्ट कंडीशन लिखे वही सेम लिखा मैंने। अगर सेल वैल्यू लेस अप देन टू और इक्वल टू 40% 40,000, है। 40,000 मतलब यहाँ पे देखिए 15%। सो लेस देन इक्वल जी जी 40,000, देन मैं कह दिया 15%। और याद रखियो, इफ कंडीशन जब लिखते हो तो लास्ट कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। जो भी है डायरेक्ट आप लिख सकते हो, क्योंकि उसके बाद और कोई कंडीशन हो तो लिखना पड़ेगा। अगर नहीं है, वो लास्ट है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। ये जो हमने 2 कंडीशन यहाँ पे लिखा है, जो भी अमाउंट इस 2 क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है वो वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा इफ कंडीशन। एंटर करेंगे तो देखोगे ये अप टू 30,000 है वैल्यू, ये भी जी अप टू 30,000 वैल्यू है, ये भी अप टू जी 30,000 वैल्यू है। इसलिए हमें 10% कमीशन दिख गया। अगर हम 15 का देखेंगे, 30,000 टू अप टू 40,000, तो ये आ रहा है, ये दोनों अमाउंट 15% की टारगेट क्राइटेरिया में आ गया। जी अभी लास्ट क्राइटेरिया में कौन आ रहा है, ये वाला देखिए, यही जो है 40,000 से ज़्यादा है, इसीलिए हमें 20% दिए हैं। राइट, सो हमने जो इफ कंडीशन ओके। लिखा, ऊपर से नीचे लिखा कंडीशन, एक एक कंडीशन लिखने लगे। राइट, जी आप नीचे से ऊपर आ सकते हो, ऐसा कोई नहीं कि आप नीचे ऊपर से यहाँ से करो, ऊपर नीचे से मत करो, यहाँ पे भी जा सकते हो आप। रिवर्स रिवर्स से कर लें, आपको पता चल जाएगा। ये हो गया जो रेगुलर हम कर रहे हैं। और फिर और चीज की, अगर मान लो कि एक से ज्यादा मेरा मतलब कंडीशन हो या फॉर्मूला यूज हो रहा हम्म हो एक ही सेल में, हम्म तो ब्रैकेट लास्ट में दो बारी यूज करते हैं उसमें, क्लोज ब्रैकेट। उसको बता देता हूँ आपको किससे ब्रैकेट दिखना है आपको। ये बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है। देखिए एक्सेल होता क्या है, जितना भी आप फॉर्मूला बनाओ, जो भी हो, जितना दरवाज़ा ओपन किए हो आप, उतना दरवाज़ा बंद करना है, नहीं तो फार्मूला एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ राइट, दरवाज़ा मतलब हो गया ओपन ब्रैकेट। जब तक आप हाँ। ओपन ब्रैकेट नहीं लिखे तब तक क्लोज नहीं करना, मीन्स सिस्टम नहीं पूछेगा आपको। जी जी तो मैं देखो समझाता हूँ। यहाँ जी पे हमने एक ओपन किया, राइट, जी। फिर हमने फार्मूला ब्रैकेट कंटिन्यू होता है। रखा, उसके यहाँ पे एक ओपन किया, ये हो गया 2। उसके बाद हम जब क्लोज कर रहे हैं, कितना क्लोज किए, दो। अगर मैं एक क्लोज करके एंटर करूँ ना, पूछेगा दोबारा क्या आप सच में ये फार्मूला जो लगा है वो सही है। देखो यहाँ पे, डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन। हाँ जी जी। राइट,
अगर आप येस करोगे या एंटर दबाओगे तो वो ले लेगा। बाई डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, हमने एक लिखा था बट वो 2 ले लिया बाई डिफ़ॉल्ट। अच्छा, ओके, सो हम जितना ओपन ब्रैकेट ओपन करते हैं उतना भी क्लोज ब्रैकेट रखना पड़ेगा सिस्टम में। ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं अभी। जैसे कि हम नीचे से आते हैं, ऊपर आएंगे तो कैसे लिखेंगे, सेम कंडीशन जैसे बताया था मैं आपको, इफ कंडीशन ले लेंगे हम। सेल वैल्यू हम नीचे से आएंगे, 40,000 से जो ज़्यादा होगा उसमें से 20% आना चाहिए, राइट। सो ग्रेटर देन 40,000 ले लिया। अगर 40,000 से ज़्यादा हो तभी हम देने वाले हैं 20%, 20%। कॉमा फिर से हम 2 से ज़्यादा कंडीशन लगा रहे हैं, इसलिए मैं फिर से इफ कंडीशन लिखूंगा। इफ सेल वैल्यू, सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर 30,000 से ज़्यादा हो, सेल अमाउंट ग्रेटर देन ग्रेटर 30,000। देन 30,000, कितना मैं कमीशन दिलवा रहा हूँ, 15। 15। और जैसे बताया मैं आपको, अगर लास्ट कंडीशन उसके बाद कुछ नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे। ओके, हमें अगेन इफ कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं। सो हमने कितने ब्रैकेट ओपन किया है, 1 2, सो हम 2 ब्रैकेट दे देंगे। शिफ्ट प्रेस करके 1 तो 2 दे दिया, मैं एंटर कर लूँगा। अगर मैं एंटर कर लिया, वो नहीं पूछा है, जो कमांड आता है पॉपअप आता है वो नहीं पूछा मुझे, डायरेक्ट ले लिया। सेम आउटपुट आएगा। ये जो आया था एक बंदे के लिए 20%, ओके, और ये 2 बंदे के लिए 15%। अगर आप मैं 2 फार्मूला आपको एक साथ दिखाऊं तो आप उसका कंपैरिजन देख सकते हैं। देखिए 2 फार्मूला है, एक मैं 30,000 शुरू किया, एक 40,000, मीन्स बिगिनिंग से शुरू किया, एक क्लास में शुरू किया। जी जी जी। ये आपका क्लैरिफाई हो गया सारा डिटेल, 2 फार्मूला। जी 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 जी। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, 2 डिफरेंट कंडीशन लगाऊंगा। ये तो एक स्लैब हो गया, अगर ये इतना आया तो इतना देना है, वो इतना, ये इसको कहते हैं स्लैब रेट। ओके, इस जो जिस स्लैब में आएगा उसको हम उतना देंगे। बट मैं और एक कंडीशन लगाऊंगा, अगर आपका सेल वैल्यू 20,000 से ज़्यादा हो, तो हमारा एक कंडीशन में लिख लेता हूँ, 20,000 से ज़्यादा। ओके, 20,000 होगा भी तो नहीं देंगे हम। ओके, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ये एक हो गया। दूसरा कंडीशन में लिख रहा हूँ कमीशन जो है 10% से ज़्यादा हो। अभी हमारे पास क्या हो गया, 2 डिफरेंट कंडीशन आ गया। एक हो गया हमारा, हम इस सेल के अंदर दिखेंगे कि किसका सेल वैल्यू 20,000 से ज़्यादा हो, एंड उसके बाद कमीशन जो है 10% हो, 10% से ज़्यादा हो, एबव 10%। 10% भी नहीं होगा, ये वाला नहीं आएगा, वो एलिजिबल नहीं होगा। अगर जो दोनों कंडीशन फुलफिल करते हैं तो मैं उनको एक 5,000 बोनस देने वाला हूँ। इज कॉल्ड स्पेशल बोनस एग्जाम्पल। इस दोनों के अंदर हम ढूंढने के 2 कंडीशन जिसको वो एलिजिबल है, यहाँ पे 5,000 परमिशन आनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे 2 कंडीशन लिख लेता हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ एंड यूज करेंगे, इफ देन एंड, दोनों कंडीशन जो मैंडेटरी होता हो। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अभी लॉजिकल 1 पूछ रहा है तो मैं सेल वैल्यू ले लिया। अगर सेल वैल्यू कितना है, फर्स्ट कंडीशन एबव 20,000 मतलब ग्रेटर देन 20,000, तो मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन 20,000। मेरा एक कंडीशन हो गया, अगर हो गया मैं कॉमा दे देता हूँ। फिर मैं लॉजिक 2 मतलब सेकेंड कंडीशन क्या है, कमीशन शुड बी एबव 10%, कमीशन 10% ज़्यादा हो, तो मैं कमीशन लिख लिया, ग्रेटर देन 10 लिख लिया। तो मेरा 2 लॉजिक कंप्लीट हो गया। अब यही 2 लॉजिक है
कंडीशन है दो जो कि मैंडेटरी है, जो फुलफिल कर रहा है उसको ही हम 5000 बोनस देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जब हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया तो मैं क्लोज ब्रैकेट कर लूँगा, जो दोनों कंडीशन ब्रैकेट के अंदर रह गया, अभी कॉमा दे दूँगा। कॉमा देने के बाद फॉर्मूला पूछ रहा है अगर ये दोनों जो भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं उनको आप क्या देने वाले हो, तो मैं लिख रहा हूँ 5000। अगर जो फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या लिखूँगा, 0 लिख लूँगा। और कितना हमने ब्रैकेट ओपन किया है, सब फार्मूला हमारा रेडी है, तो 1 2 दोनों से एक हमने ऑलरेडी क्लोज किए हैं, तो हमें एक चाहिए, मैं क्लोज दे दिया, एंटर कर दूंगा। तो ड्रैग के लिए कॉपी करो, नीचे जाओ, सिलेक्ट करो एंड एंटर करो। देखिए ये बंदा क्यों एलिजिबल नहीं हुआ, आप बता सकते हो? नहीं सर, क्योंकि ये फॉर्मूला से तो थोड़ा सा मुझे कि कहते समझ नहीं आया इसमें। समझ नहीं आया, ओके। हमने यहाँ पे ईफ कंडीशन कंडीशन लगाया, लग गया, एंड लग गया। लग गया। अभी दो कंडीशन एंड मैंडेटरी सिर्फ किस चीज के लिए होता है एंड? एंड जिसका सेल वैल्यू ज़्यादा हो एंड कमीशन जी इतना हो। जब हम दो कंडीशन मैंडेटरी करते हैं, ओके, आप स्कूल 10th कंप्लीट किए हो और आपका 50% जी। ज़्यादा हो, तब जाके आप एलिजिबल, ऐसा हो जाता है। अच्छा। आप स्कूल जा रहे हो, ओके, एक कंडीशन हो गया। अब स्कूल जा रहे हो तो ये आ गया, अगर जा रहे हो ये आ जाएगा, ओके। और आपका 10th में 50% ज़्यादा आना चाहिए, तो क्या होगा, अगर आप आ रहे हो तो येस लगाओगे, और नहीं आ रहा है तो, और 50% ज़्यादा हो तो क्या लिखोगे, नो लिखोगे। अगर यहाँ पे क्या हुआ, आप एलिजिबल नहीं हुए। अगर आप दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो, मैं आपको सपोज कुछ स्कॉलरशिप देने वाला हूँ, एग्जाम्पल। तो क्या हुआ, यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो। ओ, क्यों क्यों एलिजिबल नहीं हो? क्योंकि आप एक ही कंडीशन फुलफिल किए हो, दूसरा नहीं कर पाए हो। अगर ये जी। 80% होता तो आप एलिजिबल हो जाते हो स्कॉलरशिप के लिए, लिस्ट के लिए। ये कंडीशन समझ में आया आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसी हाँ जी, तरह जो हम कंपनी में काम करते हैं, तभी हम कंपनी क्या करता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है बोनस देने के लिए, जी, जी, राइट, ताकि ज़्यादा एम्प्लॉई वो कम बोनस ना दा पड़े, उनका मनी सेव हो, ओके। इसलिए क्या करते हैं, सेल को फिल्टर कर लेते हैं कि जिसका सेल 20,000 से एबव हो, ज़्यादा हो, वो एलिजिबल है, एक क्राइटेरिया। दूसरा है उसके साथ साथ आपका जो कमीशन है ना 10% से ज़्यादा हो, तब जाके मैं आपको बोनस प्रोसेस करने वाला हूँ। अगर ये करेंगे ना, क्या होगा, बहुत सारे लोग अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक आउट है। ऑफ बोनस हो जाएंगे। देखिए ओनली 3 हाँ सब एफर्ट किए हैं, लेकिन ये तीनों बंदे ही एलिजिबल है। हाँ, क्योंकि 10% से अबव होना चाहिए सेल्स हाँ का। हाँ, अगर 10 भी लाओगे तो देखो ये क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशन तो कर लिया, टारगेट अचीव कर लिया, सेकंड जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाया, इसलिए इसको प्रोसेस हम नहीं करेंगे एज ए पॉलिसी। जी। सो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं ताकि ज़्यादा लोग अचीव ना कर पाए, हाँ हाँ हाँ, जी। राइट। तो यहाँ पे उसी तरह हमने फार्मूला क्या लगाया, ईफ एंड लगा दिया, क्योंकि हमारा दो कंडीशन मैंडेटरी है। तो सेल वैल्यू ग्रेटर देन 20,000 एक ले लिया मैंने, जी और एक कमीशन ग्रेटर देन 10, जी। ओके। अब समझ आया दो इसको। कंडीशन मेरा हो गया। जब कंडीशन लिख लिया आपने इफ एंड जी कंडीशन में, उसको क्लोज कर दो, उसको ओपन मत रखो दो कंडीशन लिखने के बाद, ओके। क्लोज कर लिया। उसके बाद पूछ रहा है अगर जी। ये दोनों जो भी अचीव किए हैं उनको क्या आप देने वाले हो, मैं वो लिख रहा हूँ कि 5,000 प्रोसेस करने वाले हैं, अगर अचीव नहीं किए तो 0 है। तो इसलिए वो आपको फिल्टर करके दे देता है कि कौन एलिजिबल है ये दो क्राइटेरिया के अंदर। पता लगा सर इसका एड का क्या क्या मीनिंग होता है? सॉरी, सुन नहीं पाया हमने। मैं कह रहा हूँ कि अभी की कहते अभी अच्छी तरह पता लगा कि इसका एड का क्या यूज होता है। ई फॉर एड को अगर यूज करें एक साथ तो। क्वेश्चन पूछ रहे हो, सवाल बता रहे हो? नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ कि अच्छा लगा ये चीज। वो अच्छा, बढ़िया लगा सर। ओके। ये इस हो गया, राइट।
इसको थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ, ट्विस्ट ले लेता हूँ। ओके, इधर आपका सेल वैल्यू 20,000 से ज़्यादा हो, ओके 20,000 से ज़्यादा हो, या आपका जो सेल वैल्यू है 10% हो। ओके, कोई भी एक कंडीशन हो भी काफ़ी है। इधर आप स्कूल में गए हो तो मिलेगा आपको स्कॉलरशिप, अगर आप 10th पढ़ के 8% लाए हो तो भी मिलेगा। जी हमने तो अभी क्या किया था, दोनों मैंडेटरी कर दिया था, अगर दोनों ही आप अचीव कर रहे हो तब जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, जी थोड़ा रिलैक्सेशन देते हैं कि आप हाँ ओके, आप सेल्स अमाउंट भी एक ही इस टारगेट को भी अचीव कर लिया तो मिल जाएगा, नहीं तो इसको भी अचीव कर लिया तो मिल जाएगा। हम्म, तो इसको कहते हैं कोई भी एक कंडीशन टारगेट अचीव कर लिया तो हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। उसी कंडीशन में क्या होगा, अगेन इफ हम यूज करेंगे इफ और। जी ओके, अच्छा कोई भी एक आप सेटिस्फाई अचीव टारगेट अचीव कर लिया तो आपको एलिजिबल हो जाओगे इस अमाउंट के लिए। उसी तरह जब कंडीशन आएगा ठीक है तो मैं उसी तरह से जैसे बताया, सेल वैल्यू ग्रेटर देन 20,000, एक कंडीशन हो गया मेरा, कॉमा दे दिया। सो लॉजिकल 2 पूछ रहा है, मतलब कॉमा। सेकंड कंडीशन बताओ। सेकंड कंडीशन में लिख लिया कमीशन ग्रेटर देन 10। दोनों कंडीशन लिख लिया मैंने, मैं रेडी। अगर कंडीशन रेडी है तो हम क्लोज कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लिया। उसके बाद कॉमा दे दिया। कॉमा देने के बाद पूछ रहे हैं अगर ये दोनों कोई भी एक जो भी टारगेट अचीव किया होगा उसको क्या क्या देने वाला हूँ, मैं लिख रहा हूँ 5,000। 5,000 अगर नहीं कि कोई भी कंडीशन अचीव नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, 0 कर लेंगे, और 0 क्लोज ब्रैकेट दे देंगे, एंटर कर लेंगे। अभी क्या हुआ, एक बंदे को छोड़ के सब एलिजिबल है। क्यों, एक फर्स्ट जो बंदा है क्यों एलिजिबल नहीं है वो देखते हैं। वो सर उसने 20,000 से मतलब कम है। 20,000 तक की सेल किया है, 20 से अबव नहीं की है। ओके, सेकंड कंडीशन में 10% सेकंड ज़्यादा करना में था। 20 से अबव। हाँ हाँ जी 10% हाँ में, जी हाँ जी तो कोई भी एक भी वो नहीं अचीव नहीं कर पा रहा टारगेट, तो हाँ हम जी हाँ उसको जी नहीं दे पाएंगे, राइट। हाँ जी। टेक्निकली अगर मैं इसको 22,000 कर लेता हूँ एग्जाम्पल, ओके अगर 22,000 होता क्या होता, बोनस आ जाता। होगा सर ये। क्यों, हाँ हाँ एक भी हमारा जैसे कंडीशन के हिसाब से एक ही कंडीशन अचीव कर रहा है तो इसलिए हम दे सकते हैं। जी 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 यहाँ पे जो देखो 45,000 है, उसको हम 20% दे रहे हैं। जी लेट्स टेक मैं उसको 5,000 कर लेता हूँ, अचीव होगा, नहीं नहीं होगा। ओके, सो ये हो गया हमारा इफ एंड इफ और। हम्म, हमने मैथ पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, कैसे प्लस माइनस जी हाँ करना जी है। यहाँ पे जो जी आपने जी जी फ्लैट अमाउंट दिए 5,000, ओके हम 5,000 ना दे के जो जितना काम किया उसको उतना देंगे। ओके, सो जितना सेल किया है उसके ऊपर अगर हम 10% देंगे तो कैसे देंगे, क्योंकि कोई ज़्यादा एफर्ट लगा होगा, कोई कम एफर्ट लगा होगा, सेल वैल्यू हो गया। तो अगर हम फ्लैट अमाउंट देंगे तो दूसरा के इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा काम करने के लिए। इसलिए हम क्या करते, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं कि आप जितना सेल किए जी हैं उसका मैं 10% कमीशन आपको देने वाला, बोनस देने वाला हूँ। तो क्या करूँगा, 5,000 को हटा दो, जैसे हम मैथ किया था, सेल जी जी 10% ऑन सेल्स अमाउंट, तो सेल्स अमाउंट इंटू 10%, राइट। एंटर करोगे तो जो भी एलिजिबल है उनका सेल वैल्यू के अंदर 10% आ जाएगा। 20,000 का 10% है 2,200, 30,000 का 10% जो है 3,000, 40,000 का 10% जो है 4,000। ये समझ में आया आपको। जी 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 यहाँ पे आप प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं, बताया था कि हम आगे यूज करेंगे इसको। जी हाँ जी तो प्लस करना, जिस कंडीशन का आपका कंडीशन आ रहा है उसके हिसाब से आप यहाँ पे प्लस माइनस कर सकते हो। सो ये हो गया हमारा स्पेशल बोनस। तो जो कमीशन परसेंटेज हमने लिखा है यहाँ पे उसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कितना कमीशन देने वाले हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कमीशन,
तो कमीशन तो ऑलरेडी परसेंटेज हमारे पास है, तो सेल वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं, दिस इंटू 10%। सोशल बोनस भी आ गया, कमीशन भी आ गया। इसमें कोई डाउट है आपका? नहीं सर। क्लियर है? जी। आगे बढ़ सकते हैं हम। इसके सर लेक्चर के बाद कोई प्रैक्टिस फाइल मिलेगी सर इसकी? यही दे दूंगा आपको। ठीक है, ठीक। ओके, यही दे दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, सो ये हो गया हमारा इफ एंड इफ और। ओके, जी। तो इसके बाद हम और एक कंडीशन सीखेंगे जिसको कहते हैं हम इफ्स। आप अगर इफ लिखोगे ना, बहुत सारा आएगा, इफ आएगा, इफ एरर, इफ एन है, इफ आईएफएस, हम लास्ट वाला लिख रहे हैं इफ्स। जी। ये भी इफ का ही है, बट इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है कि हमें ये जो फॉर्मूला जो है पूरा फ्लेक्सिबल हो जाता है, और जितना भी कंडीशन आप यूज करना चाहते हो इसको लगा के यूज कर सकते हो, बहुत आसान होता है। ओके, जो हमने अभी लिखा है सेम कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे, जो कि हमारा स्पेशल बोनस है जो हमने लिखा है, लिखेंगे। तो उसी तरह हम यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता हूँ, इफ्स अगर मैं ये वाला लिखता हूँ कितना कमीशन चाहिए, इफ्स लिख लिया मैंने। तो इफ्स लिखने के बाद क्या, लॉजिकल टेस्ट 1, मतलब पहला लॉजिक क्या है, जैसे कि मैं नीचे से अगर जा रहा हूँ तो 40,000 से ज़्यादा हो तो 20%, तो मैं लिखता हूँ सेल वैल्यू ग्रेटर देन 40,000। ओके, कॉमा, अगर मैं कॉमा दे रहा हूँ क्या होगा, अभी पूछेगा कि अगर ये सही हुआ तो आपको क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए 20%। ओके, अगर मैं कॉमा दूंगा तो देखिए क्या होगा, अगेन आपको लॉजिक 2 पूछेगा। क्या पूछेगा? लॉजिक 2। अब याद करिए कि मैं बताया था कि अगर इफ कंडीशन में 2 से ज़्यादा लॉजिक हो तो हम दोबारा इफ लिखते हैं फार्मूला में। बट जब हम इफ यूज करोगे तो वहाँ पे दोबारा आपको इफ लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप लॉजिक लिख सकते हो। ठीक है। अगर हम जब इफ करते थे तो अगेन इफ लिखते थे यहाँ पे, ऐसा। जी जी जी, यहाँ पे वो लिखने की जरूरत अगर सिंगल इफ हमने ले लिखा हाँ, तो सिर्फ अगर फ्रंट में इफ लिख लिया तो जितना भी लॉजिक है डायरेक्ट आप लिख सकते हो। जी जी जी। तो जी, मेरा जी। अभी सेकंड लॉजिक है 30,000 से ज़्यादा हो तो 15%, तो मैं लिख रहा हूँ 30,000, सॉरी, सेल वैल्यू ग्रेटर देन 30,000, देन मुझे 15% चाहिए। ओके, तो मैंने दोनों कंडीशन लिख लिया। अभी लास्ट जो ऑप्शन है बचा है, अगर मैं कॉमा दूंगा तो देखिए लॉजिक 3 पूछेगा। ओके, कंटिन्यूस चलता रहेगा, 3 4 5 6 चलता रहेगा, जितना भी लिख सकते हो। और इफ कंडीशन में बताया था मैं आपको कि लास्ट कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं, कंप्लीटली चाहे डायरेक्ट अमाउंट लिखी तो आ जाएगा, राइट। अगर आप देखोगे इफ कंडीशन में लास्ट में हमने अगेन इफ नहीं लिखा था, डायरेक्ट जो है वो नंबर जितना भी आउटपुट चाहिए वहाँ लिख लिया था हमने। लेकिन यहाँ पे जब इफ्स लिखते हो ना तो हमें पूरा कंडीशन लिखना पड़ेगा। तो लास्ट कंडीशन क्या है, इफ सेल वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 30,000, देन हमें चाहिए 10। तो हमने कितना ब्रैकेट ओपन किया है, सिर्फ एक ही किया है हमने, राइट। तो मैंने एक क्लोज कर लिया, एंटर कर देंगे। आप देखोगे ये अप टू 30,000 कंडीशन है इसलिए 10 आया, ये अप टू 40,000 कंडीशन है इसलिए 15 आया, ये सेकंड कंडीशन में।
27,000 आ रहा है फर्स्ट क्राइटेरिया में, इसलिए 10 आया। 35,000 आ रहा है 15% स्लैब में, इसलिए 15% आया। 45 आ रहा है लास्ट कंडीशन 20%, इसलिए 20 आया। 32,000 आ रहा है सेकेंड कंडीशन में, इसलिए 15 आया। ये होता है वेरिएंस, डिफरेंस है बिटवीन इफ एंड इफ्स। बाकी आउटपुट सेम है, आप देखोगे तो आउटपुट सेम है, लेकिन आप कैसे यूज करो, कौन से यूज करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जी जी जी। राइट, It's ठीक है फिर। ठीक है, ये हो गया आपका इफ्स कंडीशन, नेस्टेड इफ। एंड और एक कंडीशन मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बहुत मैजिक रोल प्ले कर रहा है, वो होता है okay. सम इफ्स। Right. ये कैसे प्ले रोल करता है, देखिए मैं कुछ डुप्लीकेट बना देता हूँ, जैसे कि नाम डुप्लीकेट बनाता हूँ क्योंकि हमें वो ही चाहिए। इसको भी डुप्लीकेट बना देता हूँ, ऐसे लिख लिया मैंने। ओके, सर इसको और एक चाहिए, लिख लिया। अमाउंट भी डिफरेंट डिफरेंट है, अब देख लो। ओके, जी जी जी। तो मैं क्या चाहता हूँ कि लेट्स टेक हमारा पहला वाला जो एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय, बहुत सारे एम्प्लॉय का सेल अमाउंट होगा, राइट। मंथ होगा वो अप्रैल में, जून जुलाई। ओके, तो मेरा नाम 10-12 बार आया होगा लिस्ट में, राइट। तो हम तो एक एक करके ऐड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि जैसे फर्स्ट एम्प्लॉय है, 2 बार सेल अमाउंट है। ओके, इसने किया है 2 डिफरेंट मंथ। अगर मुझे टोटल चाहिए तो टोटल हो रहा है 40,000 प्लस 22,000, 62,000 हो रहा है। तो मैं एक एक करके तो बैठ नहीं सकता उसको करने के लिए। तो उस वहाँ पे ये होता है क्या है, सम इफ यूज होता है। तो सम टोटल करता है और जो हमारा लॉजिक के साथ वो एम्प्लॉय को ढूंढता है और हमें फाइनल अमाउंट देता है जो टोटल है। तो मैं यूज कर रहा हूँ सम इफ्स IFS। ओके, सेकेंड वाला, दोनों यूज कर सकते हो, बट मैं बताता हूँ ये पहला वाला। तो पहले आप देखोगे पूछ रहे सम रेंज कि अब कहाँ से कहाँ तक कौन सा कॉलम जो है आप सम देखना चाहते हो। तो मैं कमांड दे रहा हूँ कि जो सेल्स अमाउंट है, मैं ये जो कॉलम है उसका टोटल जानना चाहता हूँ। चला गया सम इफ्स, देन मैंने दे दिया सेल दे दिया। उसके बाद मेरा जो सम रेंज हो गया, मैं कॉमा दे देता हूँ। उसके बाद क्या है, क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया एम्प्लॉय को ले लिया मैंने पूरा, कॉमा ये वाला एम्प्लॉय को लिख लिया, मैं एंटर कर दिया। क्या किया मैंने बताऊंगा आपको। सम इफ फंक्शन में मैंने क्या किया, पहले सम इफ्स ले लिया, D11 टू D17 सिलेक्ट किया, जो कि सम रेंज होता है, क्योंकि मैं सेल का टोटल जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं सेल्स का टोटल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्राइटेरिया 1 होता है क्या है कि जो लॉजिक ढूंढ रहे हो किस बेसिस पे ढूंढ रहे हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि नेम के बेसिस पे ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ रेफरेंस नहीं है, तो नाम से मैं ढूंढ रहा हूँ अभी। अगर एम्प्लॉय कोड होता तो मैं एम्प्लॉय कोड से ढूंढता। तो इसलिए मैं कह दिया कि यहाँ से यहाँ तक आप ये एम्प्लॉय को ढूंढो, इसलिए मैं C11 से C17 तक, C11 स्टार्ट होता है यहाँ से, C17 खत्म होता है यहाँ से, तो मैं यहाँ पे रेफरेंस ले लिया। उसके बाद कॉमा जो क्राइटेरिया 1 है कि ये एम्प्लॉय जो भी यहाँ पे लिखूँगा मैं एम्प्लॉय कोड, उसके हिसाब से आप ढूंढो। तो उसके से कितना अमाउंट आ गया, सर विजिबल नहीं है सर आपको ना। हाँ, यहाँ पे भी और एक है, तो 3 रिकॉर्ड है इनका। तो 22 प्लस 40 प्लस 45, तो कितना हो गया 1,17,000। 1,07,000। अगर मैं नाम चेंज करूँ क्या वो चेंज हो जाएगा, देखते हैं। हो गया, इसको ढूंढो कि उन्होंने क्या क्या बनाया है वहाँ पे। तो यहाँ पे एक है रिकॉर्ड और यहाँ पे एक रिकॉर्ड। तो उन्होंने कितना सेल किया है, 30,000 प्लस 35, 65,000।
तो मैंने यहाँ पे जस्ट नाम चेंज कर रहा हूँ, आप नीचे भी ड्रैग कर सकते हो। ओके, नीचे भी ड्रैग करके आप उनको एक जब एक्सेल फाइल काम करो कर सकते हो। उसी तरह में ठीक है सर। एम्प्लॉय चेक करते हैं। इस एम्प्लॉय को जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, देखिए अमाउंट चेंज हो जाएगा 59,000। तो यहाँ पे एक है 27 प्लस यहाँ पे 32, टोटल 59। ये समझ में आया आपको?